Hello everyone, I am Rukmani Sharma and in today's video I am going to discuss chapter 12 of class 7 science reproduction in plants। ये रिवीजन नोट्स हैं, अगर आप इनको पहले देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं तो लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को समझना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमें क्लियर हो जाते हैं। लेट अस स्टार्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ कैरेक्टरिस्टिक। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि एक विशेषता होती है उनकी, दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, कि वो अपने जैसा ही उत्पन्न कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस प्रोडक्शन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है अपने जैसे को उत्पन्न करना, जिन्हें आप यंग वंस कह सकते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट्स से अपने जैसे को ही प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो लेसन का नाम आपको समझ में आ गया है, तो जो कि है यहाँ पर आपने देखा ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स अपने जैसा ही प्लांट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ये प्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। प्लांट्स हैव टू काइंड्स ऑफ पार्ट्स, दो तरीके के पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में। सबसे पहले हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। These are the parts of the plant that plays a major role in the life cycle of a plant. ये प्लांट की लाइफ साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ फूड, फूड बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फिर उस फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के सभी पार्ट्स में, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, और इसके लिए ज़रूरी क्या होता है, रूट्स, स्टेम और साथ में लीव्स। दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट दैट प्ले अ मेजर रोल इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन प्लांट्स। जैसा कि नाम से ही है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो ये वो वाले पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसमें आते हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। अब रिप्रोडक्शन भी दो तरीके का होता है प्लांट्स में, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस विदाउट यूजिंग द सीड्स। बस आप ये वर्ड्स याद रखिए, ये कि जिसमें बिना सीड्स के प्रोडक्शन हो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। In this process, generally, the leaves, stems and roots participate in reproduction. इन तीन की हेल्प से ही रिप्रोडक्शन होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहेगा, विदाउट सीड्स जो रिप्रोडक्शन होता है वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द सीड्स, बस उसका अपोजिट है। इसमें सीड्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है, और इस प्रोसेस में जो प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। शूट, ए यंग प्लांट इज ऑफन टर्म्ड एज ए शूट। जब भी आप कोई सीड बरी करते हैं सॉइल में, उसमें से सबसे पहले जो जर्मिनेशन के बाद जो लीव्स बाहर निकलती हैं वो कहलाती हैं शूट। Generally, a shoot is regarded as a part of the plant which has stems, leaves and flowers. उसमें शूट में ये तीनों चीज़ें होती हैं, स्टेम्स भी होता है, लीव्स भी होती हैं, फ्लावर्स भी होते हैं। फिर होते हैं नोड, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द स्टेम, ये स्टेम पर होते हैं। और ब्रांच ऑफ ए प्लांट, या प्लांट की वो ब्रांच की जगह फ्रॉम वेयर द लीफ अराइजेज, जहाँ से लीफ निकलती है वो वाला पार्ट कहलाता है नोड। वेजिटेटिव बर्ड्स, समटाइम बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लीव्स, कभी कभी बर्ड्स लीव्स में ही प्रेजेंट होती हैं, दैट आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू शूट्स, जो कि शूट्स में डेवलप हो जाती हैं
उसे कहते हैं वेजिटेटिव बड्स। यहाँ ये पिक्चर के द्वारा बताने की कोशिश करी है। ये एक आप देख रहे हैं प्लांट की पिक्चर है जिसमें कि इसके पार्ट्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम पहले नीचे से शुरू करते हैं। ये आप जानते हैं जिसमें एक रूट मेन होती है, उससे साइड ब्रांच निकलती हैं, वो कहलाता है टैप रूट। इसके बाद ये स्टेम शुरू होता है, जो मेन एक पार्ट होता है जिसमें से बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं, ये स्टेम कहलाता है। इसके बाद ये लीफ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लीफ है। लीफ में जो ये इसके किनारे हैं ये ब्लेड कहलाते हैं और ये कहलाता है पिटियोल। अब यहाँ पर जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये शूट सिस्टम कहलाता है। शूट सिस्टम में एक्जिलरी बड होती है जो कि उस जगह से निकलती है जहाँ से लीफ का स्टॉक शुरू होता है। और इसके बाद ये वेजिटेटिव शूट है, ये इसमें ये एपिकल बड कहलाती है जो आप देख रहे हैं ये। और ये जो ये वाला पार्ट होता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के बीच पे, ये इंटरनोड कहलाता है। और ये जहाँ से ये लीफ निकल रही है नोड कहलाता है, ये एपिकल बड कहलाती है। तो इस प्रकार से ये एपिकल बड है। और जो ये बीच में से निकल रही है ये वाली है, ये वाली है, ये होती हैं एक्सिलरी बड। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इतना पार्ट। अब ये जो टैप रूट्स में से ये साइड में ब्रांचेस निकल रही हैं, ये लैटरल रूट्स कहलाती हैं, यानी इसकी ये ब्रांचेस होती हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिटेल में आप पढ़ेंगे अब कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम ही बताता है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स की हेल्प से होता है। ओनली वन पेरेंट कैन प्रोड्यूस द आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, ऑफ स्प्रिंग इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उसमें बिल्कुल सेम वैसा ही ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस हो जाता है। अब नेचुरल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो नेचुरल तरीके से होता है वो कैसे होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पहले रूट्स के द्वारा देखते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये रूट्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका ट्यूबर है। स्वोलन रूट एक्ट एज स्टोरेज स्ट्रक्चर। इसकी मोटी सी ये फूली हुई रूट होती है जो कि स्टोरेज स्ट्रक्चर का काम करती है। और जहाँ से ये ओल्ड स्टेम शुरू हुआ था वहीं से एक नया शूट शुरू होता है। बड से पहले बड बनती है, उसमें से नया शूट निकलता है। बड ऑन रूट ट्यूबर, और ये ट्यूबर पे से जो बड होती है निकलती है और बड से निकलता है न्यू शूट। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है ये। अब ये स्वीट पोटैटो का हम यहाँ पर देखेंगे। ये लिखा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स इन स्वीट पोटैटो। प्लांट दैट हैव ट्यूबरस रूट्स, वो प्लांट जिनकी ट्यूबरस रूट्स होती हैं, दैट इज़ वो कौन सी होती हैं, रूट्स विच आर यूज्ड एज ए स्टोरेज ऑर्गन इन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स में स्टोरेज ऑर्गन के रूप में यूज़ की जाती हैं। पार्टिसिपेट इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू प्लांट्स ग्रो करने के लिए दीज ट्यूबर रूट्स आर शोन इन द सॉयल, इन्हें सॉयल में पहले बोया जाता है। देयर आर बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द फ्रूट के ऊपर ही बर्ड्स होती हैं दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड से ऊपर ग्रो होती हैं। एंड ए न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड, नया प्लांट बनता है। इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया। अब हम स्टेम ट्यूबर्स की बात करते हैं। जस्ट लाइक ट्यूबरस रूट्स, सम प्लांट्स हैव ट्यूबरस स्टेम्स। दीज स्टेम ट्यूबर्स स्टोर द न्यूट्रिएंट्स, इनकी स्टेम में जो स्टेम ट्यूबर्स होते हैं उन्हीं में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड बियर नोट्स, और नोट्स भी होते हैं। दीज नोट्स बियर बर्ड्स, इन नोट्स में बर्ड्स लगती हैं। एंड दैट फॉर्म द न्यू प्लांट, जिनसे नया प्लांट बनता है, जैसे कि पोटैटो में। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें, इस पिक्चर में ये जो स्कार होते हैं छोटे छोटे, आप पोटैटो को देखेंगे अपनी किचन में जाकर तो निशान से होते हैं, इन्हें स्कार ऑफ स्टेम कहते हैं।
अब इनमें से जो ये आई होती है, जब ये थोड़ा सा ग्रो करने लगते हैं ये आई बन जाते हैं स्कार ऑफ स्केल लीफ, और इसमें से जर्मिनेटिंग आई बड, जो आपके किचन में पुराने पोटैटो रखे होते हैं कभी कभी, उनमें से आप ये ग्रोथ देखते हैं, तो ये आई बड जर्मिनेट हो रही है। अब है रनर्स। सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, कुछ प्लांट्स जो कि ग्राउंड के ज़मीन के साथ साथ ग्रो होते चले जाते हैं, एंड कंटेन मोडिफाइड स्टेम्स, उनमें मोडिफाइड स्टेम्स होते हैं, उसे कहते हैं रनर्स। दीज रनर्स कंटेन बर्ड्स, इन रनर्स में बर्ड्स होती हैं, दैट कैन प्रोड्यूस रूट्स एंड स्टेम, जो रूट्स और स्टेम को प्रोड्यूस करती हैं। ऐसा इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरीज। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें से। ये मान लीजिए यहाँ पर इसके रूट्स हैं, रूट से ये न्यू ग्रो होगा, जाके यहाँ पर ये इससे न्यू ब्रांचेस ये निकलने शुरू हो जाएंगे, फिर ये आगे ग्रो होगा, ऐसे रन करता रहेगा और फिर नई उसमें से ग्रो हो जाएंगे। तो इसे ये रन कर रहा है एक तरीके से, आप समझ लीजिए। तो और न्यू प्लांट्स इससे अपने आप ही ग्रो होते चले जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स, लीव्स से कैसे होता है? सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट कंटेन बर्ड्स, कुछ प्लांट्स की लीव्स में बर्ड्स होती है, दैट कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट, जो कि न्यू प्लांट में डेवलप हो सकती हैं। इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। इसके बोलने के लिए, स्पेलिंग याद करने के लिए 3 पार्ट्स कर लीजिए, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। इसका एग्जांपल है ये आप घर में देख सकते हैं, अगर आपके ये फ्लावरी प्लांट नहीं होता है, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बर्ड्स इन द मार्जिन, इसके मार्जिन पे आप देख रहे हैं, सेंटर में नहीं है, मार्जिन पे है, ये न्यू प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। आप इन्हें यहाँ से उतार के दूसरी जगह ग्रो कर सकते हैं। अब है आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कुछ ये तो नेचुरल तरीके आपने पढ़े, अब आर्टिफिशियल तरीके भी होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। सबसे पहला है कटिंग। इट इज़ ए मेथड इन विच ए कटिंग फ्रॉम ए प्लांट इज टेकन, प्लांट को कट करके उसकी कटिंग निकाली जाती है और उसे प्लांट किया जाता है। दिस कटिंग इज ए पार्ट ऑफ द स्टेम, और ये कटिंग कहाँ से ली जाती है? स्टेम से, और ब्रांच ऑफ द प्लांट या प्लांट के ब्रांच में से ली जाती है। जैसे कि रोज इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पिक्चर के द्वारा इसको समझने की कोशिश करिए। ये प्लांट है, इसको देख रहे हैं आप, यहाँ से कट लगाया है, यहाँ से ये बेसिक कटिंग है, स्टेम में से कटिंग लगाई है यहाँ पर, और कटिंग प्लांटेड विद नोड पॉइंट इन द सॉइल, और इसमें नोड होना चाहिए, जो नोड होते हैं ना, तो वो आपने इसको सॉइल में बरी कर दिया, और बेसिक रूट कटिंग, और इसी में से ये फिर आप देख रहे हैं रूट्स ग्रो होनी शुरू हो जाती हैं। प्लांटेड रूट प्रोड्यूसेस न्यू शूट, और उसमें से न्यू शूट निकलने लगते हैं। इसके बाद है ग्राफ्टिंग। समटाइम्स 2 प्लांट्स आर जॉइंट टुगेदर, कभी कभी 2 प्लांट्स को एक साथ जोड़ते हैं, सो दैट बोथ ऑफ देम कैन प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक टू द न्यू प्लांट, ताकि जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नए प्लांट में भी, जो आप चाहते हैं वो नए प्लांट में भी आ जाए। 1 प्लांट रिमेन्स रूटेड इन द ग्राउंड, एक प्लांट रूट सहित जहाँ पर है वहीं पर रहता है, उसे कहते हैं स्टॉक। एंड प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और उससे ही सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलते हैं, और वाटर भी मिलता है। वाइल द अदर प्लांट्स स्टेम इज अटैच्ड टू इट, और दूसरे प्लांट का स्टेम उस पर ला के जोड़ देते हैं, अटैच कर देते हैं। इन दिस वे ए न्यू प्लांट डेवलप, नया प्लांट निकल आता है, जैसे कि एप्पल में होता है। यहाँ पिक्चर की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करिए। ये आपका प्लांट था, इसमें से आपने इसको कट किया, ये सियोन कहलाता है जो ऊपर का कटा हुआ है, जिसकी रूट्स यहाँ पर लगी हैं, इसको स्टोक कहते हैं। अब ये स्टोक के ऊपर आपने किसी न्यू प्लांट को लाकर यहाँ पर इसको अटैच किया, और इसे फिर रैप कर देते हैं, और इसमें से ही फिर न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग और कटिंग में क्या फ़र्क है? कटिंग सेम प्लांट उसमें ग्रो होता है, और उसमें सेम प्लांट को वैसा ही आप काट के लगाएंगे, दूसरा प्लांट ग्रो होगा, लेकिन इसमें कटिंग के बाद जो रूट्स वाला पार्ट है उसके ऊपर दूसरे प्लांट की कटिंग लगाई जाती है, और इससे उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की क्या एडवांटेज होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं? द
द प्लांट दैट आर प्रोड्यूस विद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ग्रो फास्टर। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जल्दी ग्रो होते हैं देन दोज दैट आर प्रोड्यूस विद सेक्सुअल प्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं वो थोड़ा स्लो होते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है, द प्लांट दैट रिप्रोड्यूस विद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैव फ्रूट्स, उनमें फ्रूट्स लगते हैं और फ्लावर्स टाइम से पहले ही फ्लावर्स उनमें लग जाते हैं। द प्लांट दैट आर प्रोड्यूस हैव एग्जैक्टली द सेम कैरेक्टरिस्टिक एज दैट ऑफ देयर पेरेंट, और इसमें वही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि जो उसका पेरेंट प्लांट होता है उसमें होते हैं। अब देखते हैं बडिंग। यीस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म। यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है दैट कंटेन्स ए सिंगल सेल, जो सिंगल सेल वाला होता है, यूनी सेलुलर इसे कह सकते हैं। इट इज़ ए फंगी, ये फंगी होती है, प्लांट नहीं होता है। इट कैन प्रोपेगेट एवरी फ्यू आवर्स, ये कुछ घंटों में ही बढ़ जाता है। इफ द प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू इट, अगर उसे सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे हों। एज द यीस्ट फाइंड्स फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही यीस्ट को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ए स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन प्रोड्यूसेस, उसमें बल्ब की शेप का छोटा सा हिस्सा कुछ बाहर निकलता है, प्रोड्यूसेस फ्रॉम द यीस्ट कॉल्ड बड, और यीस्ट में से निकलता है ये जिसे बड कहते हैं। द बड ग्रोज ग्रेजुअली, धीरे धीरे बड बड़ी होती है, एंड देन गेट डिटेच्ड फ्रॉम द पेरेंट यीस्ट, और पेरेंट यीस्ट से वो अलग हो जाती है। दिस न्यू सेल देन ग्रोज मेजर्स, फिर ये नया सेल ग्रो होता है एंड प्रोड्यूसेस मोर सेल्स, उससे और सेल ग्रो होते हैं। समटाइम्स ए चेन ऑफ बर्ड्स इज फॉर्म्ड, बर्ड्स की चेन बन जाती है कभी कभी, विच लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट टुगेदर, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में यीस्ट बन जाते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर के द्वारा इसको आप समझ सकते हैं। ये पेरेंट यीस्ट है, इसमें एक ही सेल होता है, इसके ऊपर ये बड ग्रो हुई और ये न्यू यीस्ट सेल आपका हो गया, फिर ये डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। अब जो अलग हुई है उसमें से आप देख रहे हैं चेन ऑफ यीस्ट सेल्स, ये अलग अलग बनते चले गए और फिर ये सेपरेटेड हो जाते हैं, बनते हैं सेपरेट होते हैं, बनते और सेपरेट होते हैं, इस तरीके से चेन बनती चली जाती है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब भी होता है पार्ट। एल्गी लाइक स्पायरोगेरा जनरली रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। जो एल्गी है जैसे जिसका नाम स्पायरोगेरा होता है, वो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से ही रिप्रोड्यूस करती है, इन विच दे डिवाइड दमसेल्व्स इनटू मल्टीपल पार्ट्स। वो अपने आप को ही बांट लेती है अलग अलग पार्ट्स में। एज सून एज द एल्गी फाइंड इनफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जैसे ही एल्गी को काफ़ी मात्रा में वाटर मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, इट फ्रेगमेंट्स, वो अपना एक हिस्सा अलग कर देती है, एंड ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और नया बना लेती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। एल्गी मल्टीप्लाई क्विकली इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और बड़े जरा से टाइम में ही वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि सेपरेट हुई बनी, सेपरेट हुई बनी। अब आप देख सकते हैं ये एक सेल है, इसने अपने आप को जैसे ही सेपरेट किया, ये और बढ़ गया, फिर इसने सेपरेट हुआ, फिर ये बढ़ गया। तो इस प्रकार से कि चेन बन जाती है और जल्दी से ये ग्रो हो जाती है। स्पोर फॉर्मेशन, सम प्लांट्स कंटेन स्पोर्स, कुछ प्लांट्स में स्पोर्स होते हैं दैट फ्लोट इन द एयर, जो एयर में फ्लोट करते रहते हैं, एंड कॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आ स्पोर हैज ए हार्ड प्रोटेक्टिव कवर, स्पोर के ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवर होता है विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, जो कि उसी अनफेवरेबल, जो उसके अनुकूल नहीं है, ऐसे एनवायरनमेंट कंडीशन से बचाता है, जैसे कि टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है, उससे बचाता है। एज ए रिजल्ट द स्पोर्स कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज, जो स्पोर्स होते हैं लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकते हैं, एंड सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। एज सुन एज दे फाइंड फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे कि मॉइस्चर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, दे जर्मिनेट, तो वो जर्मिनेट करते हैं एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स, और न्यू प्लांट्स बना लेते हैं। इसका एग्जांपल है मोस, फर्न्स, छोटे छोटे लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं, ये इसी प्रकार से प्रोपेगेट होते हैं। ये है हाइफा और ये है स्पोर्स।
ये अलग होते हैं, ट्रैवल करते हैं, दूसरी जगह जाके ग्रो होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। द फ्लावर्स ऑफ ए प्लांट आर इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दैट पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जो कि सेक्सुअल प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर कॉल्ड स्टेमन कहते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उन्हें पिस्टल कहते हैं। सम फ्लावर कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। कुछ फ्लावर्स में दोनों तरह के ही होते हैं, मेल भी और फीमेल भी एक ही फ्लावर में होते हैं, उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाय का मतलब होता है दो, यूनि का मतलब होता है एक। तो जिसमें एक ही होगा यानी कि तो पिस्टल होगा या स्टेमन ही होगा तो वो कहलाएगा यूनिसेक्सुअल, और जिसमें दोनों एक में होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लिली, रोज, ब्रिंजल, हिबिस्कस, पिटूनिया और मस्टर्ड। सम फ्लावर्स कंटेन इधर द स्टेमन और द पिस्टल। कुछ में केवल स्टेमन और या केवल पिस्टल ही होता है, हेंस उन्हें कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे मैंने बताया आपको, यूनि का मतलब होता है वन। जैसे पपाया है, वाटरमेलन है, क्यूकम्बर है, कोकोनट है। द न्यू प्लांट प्रोड्यूस कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट्स दैट पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दोनों प्लांट्स पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के गुण उसमें आते हैं। स्टेमन कंसिस्ट अब स्टेमन के पार्ट होते हैं, एंथर होता है और जिसमें कि पोलन ग्रेन्स होते हैं। दीज पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, और ये पोलन ग्रेन्स ही मेल गैमेट्स बनाते हैं। इस पिक्चर के द्वारा आप समझ सकते हैं। ये स्टेमन है, ये फिलामेंट है, जो ट्यूब है ये फिलामेंट कहलाती है, और ये एंथर्स होते हैं। और एंथर्स के अंदर आप ये जैसे कट करके दिखाया गया है, ये पोलन सेक्स होते हैं। द पिस्टल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पिस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, इट इज ए स्टिकी सरफेस वे पोलन ग्रेन्स गेट अटैच्ड। ये स्टिकी चिपचिपा सरफेस होता है जिसपे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। दूसरा होता है स्टाइल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्ट करता है स्टिग्मा को और ओवरी को। ओवरी क्या होती है? इट कंटेन्स एग, इसमें एग्स होते हैं इन विच फीमेल गैमेट्स और एग्स आर फॉर्म, जिसमें कि फीमेल गैमेट जिन्हें एग्स कहा जाता है वो बनते हैं। ये आप इसका यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। ये स्टिग्मा है, जो ये इसके ट्यूब होती है, इसे स्टाइल कहते हैं, और नीचे जो इस प्रकार की शेप में होता है ये कहलाता है ओवरी। हाउ द मेल गैमेट्स रीच द फीमेल गैमेट्स इन प्लांट्स। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट पे पहुंचते कैसे हैं? द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज एंड फॉर्म ए जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो वो जाइगोट का निर्माण करते हैं। द मेल गैमेट्स रीच द फीमेल गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। किससे पहुंचते हैं? पॉलिनेशन से पहुंचते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द पोलन ग्रेन्स हैव ए टफ कवरिंग। पोलन ग्रेन के ऊपर एक बड़ी हार्ड कवरिंग होती है विच अलाउज दैम इन सर्वाइविंग द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, जिसकी वजह से वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। ड्यू टू देयर लाइट वेट, हल्का होने के कारण winds and water often carry them away to different parts, different plants। winds के साथ उड़ के चले जाते हैं, पानी के साथ फ्लोट होके चले जाते हैं दूसरे प्लांट्स पर। sometimes pollen grains also get attached to insect। कुछ ऐसे होते हैं कि जो दूसरे इंसेक्ट को चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, which carry them to different flowers, और वो भी उन्हें अलग अलग फ्लावर्स पे लेके पहुंच जाते हैं। the process of transfer of pollen grains, ये पोलिनेशन की डेफिनेशन याद रखिए आप कि जो पोलन स्टिग्मा से दूसरे तक जो ग्रेन पोलन ग्रेन्स के जाने की प्रक्रिया है उसे ही पोलिनेशन कहते हैं। अब आप यहाँ पर ये पिक्चर के द्वारा भी ये समझ सकते हैं, ये पेरेंट प्लांट है, इसमें ये फिलामेंट है, ये एंथर है, और ये सेम प्लांट है ये, और फ्लावर है, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये बीच में स्टिग्मा है, और ये जो मोटा सा पार्ट है यहाँ पर ये ओवरी है।
तो इस प्रकार से ये कौन से वाला हुआ, बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ ये। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन जिसे ऑटोगैमी भी कहते हैं, ऑटो का मतलब ही सेल्फ होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ही एक सी जगह हटके उसी फ्लावर के पे वो पोलन ग्रेन चला गया तो वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जिसे जेनोगैमी भी कहते हैं। व्हेन द पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर, मतलब होना चाहिए सेम काइंड का, ये नहीं कि मान लीजिए हिबिस्कस है या डहेलिया है तो डहेलिया के दूसरे प्लांट पे जाना चाहिए, ये नहीं कि चमेली या जैस्मिन पे या मैरीगोल्ड पे चला गया। लेकिन दूसरे प्लांट का फ्लावर होगा, दूसरा फ्लावर होगा, तो वेदर ऑफ सिमिलर काइंड और डिफरेंट काइंड, तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पिक्चर में आप समझ सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हुआ, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, मतलब इस फ्लावर से ये इस दूसरे फ्लावर पर चला गया, ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट एक ही था, फ्लावर दूसरा था। लेकिन ये क्रॉस पॉलिनेशन कब कहलाएगा, जब इस वाले प्लांट के फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ये गया तो ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है ये इससे इस पर जाएगा सेम पर तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, जब ये दूसरे पे चला गया तो ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ए जाइगोट इज फॉर्म्ड एज द फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स अकर। जब मेल और फीमेल गैमेट्स में फ्यूजन होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, और जो जाइगोट बनने की प्रोसेस है उसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देन द जाइगोट डेवलप, फिर जाइगोट बड़ा होता है एंड और वो एम्ब्रियो में बदल जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पोलन ग्रेन है, ये ओवम है और यहाँ से ये पोलन ग्रेन एंटर होता है। ये इस वाले उसमें आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ये एंटर हुआ, एंटर होके ये इस जगह ओवम में पहुँचा है यहाँ पर, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा और ये जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। हाउ फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड, फ्रूट्स और सीड्स कैसे बनते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जब वो जाइगोट बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। द ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज, तो फ्लावर की ओवरी बड़ी होनी शुरू हो जाती है एंड डेवलप्स इनटू ए फ्रूट, और फ्रूट में बदल जाती है। द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, और जो फ्लावर के दूसरे पार्ट्स होते हैं वो अलग होके गिर जाते हैं। द ओव्यूल्स डेवलप, ओव्यूल डेवलप होते हैं एंड फॉर्म द सीड्स ऑफ द फ्रूट, और वो ओव्यूल्स ही समझिए फ्रूट्स के सीड बन जाते हैं। आप कह सकते हैं कि जो सीड्स होते हैं वो ओव्यूल्स होते हैं। द एम्ब्रायो इज एनक्लोज इनसाइड द सीड, और सीड्स के अंदर एम्ब्रायो होता है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी, कुछ फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, जैसे मैंगो है, एप्पल है और ऑरेंज है। सम फ्रूट्स आर हार्ड, कुछ हार्ड होते हैं जैसे आमंड्स और वॉलनट्स होते हैं। अब यहाँ पे इस पिक्चर को भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ये मास्टर प्लांट विद फ्लावर्स वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, ये मास्टर प्लांट है, इसमें ये यहाँ पर ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल्स हैं। अब जो ओव्यूल्स हैं आप देख रहे हैं कि ये एक प्रोसेस चल रही है, इससे फ्रूट कंटेनिंग सीड ये आया, इसमें फ्रूट में सीड है अंदर, सीड से फिर ये सीड अलग हुआ, इसमें एम्ब्रायो है, और ये जब सॉइल वगैरह में जाएगा तो जर्मिनेटिंग सीड हो जाएगा और सीड से फिर न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा जिसे सीडलिंग कहेंगे। तो ये प्रोसेस है, इसको याद रखें। व्हाट इज सीड डिस्पर्सल, डिस्पर्सल का मतलब होता है बिखर जाना। सीड डिस्पर्सल क्या कहलाता है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट से सीड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है दूसरी जगह जाना है डिफरेंट प्लेसेस पर, उसे ही सीड डिस्पर्सल कहते हैं। सीड डिस्पर्सल अलाउज ग्रोथ ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन, सीड डिस्पर्सल से ही एक प्लांट दूसरी जगहों पर भी जाकर ग्रो होता है। दिस इज़ हेल्पफुल, ये बड़ा हेल्पफुल रहता है बिकॉज इट मिनिमाइजेज द कंपटीशन फॉर फूड, क्योंकि इससे फूड के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, जो कि सेम एरिया में सेम प्रकार के प्लांट्स होते हैं उनमें ये कंपटीशन कम हो जाता है।
इट ऑल्सो अलाउज देम टू ग्रो इन डिफरेंट हैबिटाट्स। हैबिटाट्स का मतलब होता है जगह, और इससे वो अलग अलग जगह पर ग्रो भी हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, हाउ द डिस्पर्शन ऑफ सीड्स अकर्स, कि सीड्स का डिस्पर्शन होता कैसे है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, ये विंड से होता है। विंड से जिनका होता है, इस लिस्ट को आप याद रखिए। ड्रम स्टिक होता है, मेपल होता है, जो कि विंड सीड्स होते हैं, ये खुद ही उड़ के हवा के साथ चले जाते हैं। ग्रासेस होती हैं जो लाइट वेट के सीड्स होते हैं। आक होता है, ये हेयरी सीड्स होते हैं। सनफ्लावर में हेयरी फ्रूट्स होते हैं। तो ये आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये सीड है और ये इसके विंग्स होते हैं। ये ड्रम स्टिक के और मैपल के होते हैं। ये ड्रम स्टिक है और ये मैपल है। दूसरा द हेयरी फ्रूट होते हैं सनफ्लावर के, और ये सनफ्लावर के हैं। और दूसरे हेयरी सीड हैं, ये मंदार यानी कि आग के होते हैं, ये ऐसे होते हैं। दूसरा है वाटर, कोकोनट सीड्स, जो कि सीड्स स्पंजी होते हैं, फाइब्रस होते हैं, कोटिंग होती है उनके ऊपर, तो ये वाटर में फ्लोट कर सकते हैं। अब इसके बाद कोकोनट सीड, तो कोकोनट सीड ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। और इसके बाद ये एनिमल्स में कैसे जाते हैं, ये जेंथियम एक होता है, इसमें स्पाइनी सीड्स होते हैं, ये स्पाइन से निकले हुए होते हैं, जैसे जेंथियम है और यूरेना। ये एनिमल्स की बॉडी पे अटैच हो जाते हैं, और जहाँ एनिमल जाते हैं वहीं ये जाते हैं और फिर वहीं पे ग्रो हो जाते हैं। फिर है फ्रूट बस्ट, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं खुद ही बस्ट हो जाते हैं, ऐसे कास्टर और बैल्सम, और खुद ही बिखर जाते हैं, ये भी डिस्पर्सल है। आपने पूरे लेसन के सभी मेन पॉइंट्स को देखा, आई होप कि समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाएंगे और MCQ की बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे लिखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।